अपना नामांकन दाखिल करके अपने जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने रीढ़ के बीच में आ गए हैं। उनका हाथ उठा करके स्वागत करिए, हाथ उठा करके दोनों। ये आपको विश्वास दिला रहे हैं माननीय मंत्री जी कि आप लाखों से लाखों वोटों से जीत कर जाने वाले हैं। मिश्रा जी से मैं चाहूंगा आगे से हट जाए, नीचे बैठ जाए। मिश्रा जी वही नीचे बैठ जाइए। अजीत यादव जी जिला पंचायत के हमारे साथी सदस्य हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ऐसे में सरवण क्षेत्र से भाई नंदू यादव जी के नेतृत्व में गंगाराम यादव जी, मुकेश यादव जी, राम जागीर जी, आदित्य शर्मा जी, राम बहाल जी, निर्मल जी और उनके साथ आए सैकड़ों साथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में भाई जिला पंचायत के सदस्य आत्रेय सिंह जी भी आ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अविनाश चौधरी जी, भाई अतुल वर्मा जी, भाई आलोक यादव जी और हमारे विपिन बिहारी यादव जी जो हमारे सम्मानित साथी हैं, नदीम भाई, फैज मोहम्मद साहब, जितने भी साथी बाल मुकुंद धुरिया से लेकर के भाई दाहिने हाथ वाले हमारे साथी जितने दाहिने हाथ पे झंडा लेके खड़े उनसे गुजारिश है पीछे हट जाए। पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, साथियों से गुजारिश है वो पीछे थोड़ा हट जाए। और कार्यक्रम को बेहतरीन मैं अपने अध्यक्ष चारों अध्यक्षों से चाहूंगा, बाबा साहब वाहिनी, यूजन सभा, कपिल देव राजभर, आप लोग अगर हो गया फोटो तो नीचे उतर के थोड़ा मैनेज कराइए। हमारे बीच में हीरालाल यादव जी भी हम लोगों के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव अकबरपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय रामचंद्र राजभर जी मौजूद हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और थोड़ा किनारे हो जाइए, इधर आ जाओ। ये मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से एक साथी अखिलेश वर्मा जी हैं जो पूर्व मंत्री माननीय राम लखन वर्मा जी के सुपुत्र हैं, आज अपने पूरे लाल लश्कर के साथ उनका वो अपना समाजवादी पार्टी को की सदस्यता लेने के लिए आए हैं। मैं जिला अध्यक्ष श्री जंग बहादुर यादव जी से चाहूंगा और माननीय प्रत्याशी महोदय तो सभी विधायकों से चाहूंगा कि उनको माला पहनाकर झंडा पकड़ा करके उनकी सदस्यता ग्रहण कराएं। भाई अखिलेश वर्मा जी जहां कहीं भी हो वो आगे आ जाए। अखिलेश वर्मा जी, हाँ, ये जलालपुर के और बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे राम लखन वर्मा जी के सुपुत्र हैं, वो आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनका जो है आज इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जी माननीय विशाल वर्मा जी, माननीय हीरालाल यादव जी, सुभाष राय जी, राजेश सिंह जी, मैं राज भाई से सबसे चाहूंगा उनका पार्टी में स्वागत करें। और मैं अपने सभी नेताओं से चाहूंगा सेक्टर खेमापुर के आए सभी इंदल यादव जी के नेतृत्व में शोभाराम यादव जी, राम कुमार यादव जी, रामजग गुप्ता जी, कमला प्रसाद वर्मा जी, गिजेवन प्रसाद वर्मा जी, राम तीरथ गुप्ता जी, संदीप यादव जी, मनसाराम पाल जी सहित सभी का पार्टी में इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अब मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा भाई मुसाब अजीम आवे और अपने विचार रखे। मुसाब अजीम, आज नामांकन गठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर जनसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे भाई मुजीब भाई, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सेक्टर के प्रभारी, बूथ के प्रभारी, जोन के प्रभारी, विधानसभा के सभी अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के सभी अध्यक्ष,
माताएं और बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। आंधी हो या तूफान हो, जब समाजवादी पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग चल जाते हैं तो आंधी की तरह चलते हैं। ये देश के अंदर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, 2 चरणों का चुनाव हुआ, गठबंधन की ऐसी आंधी है कि बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो, चाहे राष्ट्रीय नेता हो, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि बात देश की है, देश के नौजवानों की है, महिलाओं की है, और सबसे बड़ी बात, जो देश की आजादी के लिए हमारे नौजवानों ने कुर्बानी दी, अंग्रेजों से गुलामी से हटवाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत के साथ, अपनी टीम के साथ, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान बनाया, जिससे पूरी दुनिया की नजर रहती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही जब कुछ नहीं पाया, देखा यहां तो चाहे गरीब हो, चाहे एससी समाज का आदमी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मुसलमान हो, सबको सम्मान मिल रहा है। ये राजा महाराजाओं की जिंदगी नहीं जी पाएंगे आने वाले वक्तों में, तो इन्होंने संविधान बदलने की ठान ली। अगर इन्होंने संविधान बदलने की ठान ली तो जनता ने इनको भगाने की ठान ली है। बताओ, ठान ली है कि नहीं ठानी है? जब जनता ने ठान ली तो इनकी नानी याद आ रही है। अब क्योंकि जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय जब संज्ञान लेने लगा तो इनके जो चंदा देने वाले लोग थे, आज सुबह से आप देख रहे होंगे कि देश में अगर वैक्सीन का सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो माननीय श्री अखिलेश यादव ने विरोध किया था कि नहीं किया था? अखिलेश यादव जी ने जब विरोध किया तो आज वही मीडिया के जिनकी बोलती बंद है तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज बोलती बंद है क्योंकि जब कोर्ट में उसी कंपनी को हल्फ देना पड़ गया कि वैक्सीन का जो टीका लगा है वो बहुत ज्यादा घातक है, लोगों की हार्ट अटैक से और ब्रेन के बीमारी से मृत्यु हो सकती है। न जाने हमारे कितने लोग को जान देनी पड़ गई, ये सिर्फ सरकार की गलती की वजह से। आप बताइए, लोगों को बसों में नहीं जाने देते थे कि जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे वो नहीं जा पाएंगे, जबरदस्त जबरन वैक्सीन लगाई। आप बताइए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनता ने क्या गुनाह किया था? आपने कंपनी से चंदा के लिए आप जो चाहेंगे थोक देंगे जनता के ऊपर। जिस तरह से भर्ती के मामले में आप नौजवानों को ठग रहे हैं, नौजवान जाता है, आवेदन करता है भर्ती के एग्जाम में देने के लिए, जब भर्ती दे के लौटता है तो पता चलता है भर्ती निरस्त हो गई। गरीब किसान का बेटा कैसे फार्म भरता है और किस तरह से संसाधन से जाता है, मैं गवाह हूं। मैंने खुद देखा है कि जो भर्ती देने गए वो भूखे प्यासे सेंटरों पर बेहोश हो गए। पानी का छिड़काव देकर उनको होश में लाया गया। वो भी किसी का माई का बेटा था, किसी के घर का बच्चा था। ऐ सरकार के लोगों, कब तक ठगोगे? ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें और आपको 25 तारीख तक भले एक टाइम का खाना न खाए, लोगों तक बूथ पर पहुंचाए, क्योंकि आज हर वर्ग का इंसान समाजवादी पार्टी और गठबंधन को वोट देना चाह रहा है। भारतीय, क्योंकि ये मीडिया के लोग जो बड़ी बड़ी, मैं सब मीडिया की बात नहीं करता, लेकिन अक्सरियत में लोग चंदाखोर हो गए हैं।
लोग बिक गए हैं। हमें और आपको ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो सिपाही हैं उनको बूथ और गांव तक अपनी बात पहुंचानी है और वोट को 25 तारीख को साइकिल वाले खाने पर का बटन दबाना है और लालजी वर्मा जी को भारी बहुमत से जिताना है। क्यों ना हो, अगर हम प्रत्याशी की बात करें, एक प्रत्याशी ऐसा है जिसकी पूरी खानदान का काम है लोगों को परेशान करना और ऐसा कारोबार है जो लोगों को बीमारी में मुब्तला कर देता है। और एक हमारा प्रत्याशी है, जब उनको लालजी वर्मा जी जब उनको मौका मिलता है तो वो मेडिकल कॉलेज बनवाते हैं, लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं, लोगों को भर्ती करवाते हैं इलाज के लिए। और वही अखिलेश यादव जी ने जो काम किया, आज पूरे देश में जो क्रांति है वो लोगों की शिक्षा की क्रांति है कि लोग कैसे आगे बढ़े। जब किसी के पास, बड़े लोगों के पास लैपटॉप हुआ करता था तो माननीय श्री अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया। राहुल गांधी जी लगातार जनता के बीच में है, मीडिया से कितना मुकाबला कर रहे हैं। अरे मेरे कांग्रेस के साथियों, अरे मेरे आम आदमी पार्टी के साथियों, बताइए, दो मुख्यमंत्री को जेल में कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने सिर्फ सच बोला है, हक की बात किया है। देश की राजधानी को, उत्तर देश की राजधानी को राजधानी बना दिया। उन्होंने उगाही नहीं किया, उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने जनता की सेवा की। वहां पर बिजली माफ हो गई। अखिलेश जी ने भी वादा किया था हम बिजली माफ कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली के दाम बढ़े जा रहे हैं। गांव में मीटर लगा नहीं कि हजारों की बिल आना शुरू हो गई कि नहीं मेरे दोस्तों। ये कहते हैं कि हमने राशन दिया। राशन तो देश की आजादी के तुरंत बाद से शुरू हो गया था। 50-60 रुपए का राशन देकर हमारा जमीन खरीदना चाहते हैं। उतना राशन जितना नहीं दे रहे हैं उससे ज्यादा तो ईंधन में खर्चा हो रहा है। गैस चूल्हे का दाम बताइए बहनों, मेरी माता और बहनों, लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जो मोटरसाइकिल 30-35 हजार की होती थी आज 1 लाख रुपए की हो गई। साइकिल महंगी हो रही है, खाद में चोरी हो रही है। जहां देखो घोटाला ही घोटाला है। ऐ मेरे नौजवानों, इस घोटालेबाज की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें और आपको गठबंधन को भारी बहुमत से जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वर्मा जी, लालजी वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव लालजी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी लालजी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल लालजी वर्मा जिंदाबाद बाबू सिंह कुशवाहा लालजी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव लालजी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, लालजी वर्मा राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव लालजी वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, लालजी वर्मा राममूर्ति वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, लालजी वर्मा सुभाष राय जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह एवं श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष श्री जंग बहादुर यादव जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अकबरपुर के शानदार विधायक आदरणीय श्री रामचल राजभर जी, टांडा के विधायक, राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राममूर्ति वर्मा जी,
हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलसी भाई हीरालाल यादव जी, भाई विशाल वर्मा जी, भाई सुभाष राय जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी, कुंवर अरुण जी, हमारे बीच में उपस्थित अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई अविनाश चौधरी जी, राघवेंद्र मोहन जी, विद्यापुर विधायक भाई कुंवर अरुण जी, हमारे संचालन कर रहे भाई सोनू जी एवं सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के नेता भाई अमित वर्मा जी, बाबू अशोक सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित। अब नाम लेने में बड़ा समय लगेगा, अगर आप लोग माफ करें। अब्दुल बसर जी हमारे बीच में हैं, वरिष्ठ नेता, मुजाब अजीम जी, हाजी इस्फार जी जोधपुर चेयरमैन, हाजी अशफाक अंसारी जी, सभी सम्मानित नेतागण एवं सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का कि आप लोग इस चिलचिलाती धूप में हैं, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सचिन अम्बेडकर, मैं इन सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। और इस चिलचिलाती धूप में जिस तरह से मोटरसाइकिल और तमाम अन्य साधनों से चलकर आप सब लोगों ने हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर आने का काम किया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे जो युवा संगठन के हमारे सभी पदाधिकारीगण हैं, उन सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाकर हमें देने का काम किया था, जिस संविधान के में सर्वधर्म समभाव का आवाज निकलती है, जिस संविधान में समतामूलक समाज की ध्वनि निकलती है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से अपील करना है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर यहाँ से जाने के बाद गांव-गांव, घर-घर दौड़ा करके लोगों को जगाने का काम करेंगे और संविधान बदलने की मंशा रखने वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे, ऐसा आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, जिन वादों के साथ जो सब्ज बाग दिखाया था देश के लोगों को, चाहे वो काला धन लाने का रहा हो, चाहे वो महंगाई समाप्त करने का रहा हो, चाहे 2 करोड़ नौजवानों को रोटी रोजी देने का रहा हो, और चाहे वो किसान की आमदनी दूनी करने का रहा हो, आज हर अवसर पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। इस जिले के बड़ी तादाद में रहने वाले बुनकर भाइयों का, जिसको श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बिजली के लिए रियायत देने का काम किया था, प्रति हाउस पावर लूम के लिए, प्रति पावर लूम के लिए 65 रुपया निर्धारित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उस बिजली के दर को बढ़ाया ही नहीं, जो फिक्स चार्ज था उसको हटाया था। बाद में जब तैयार भी हुए तो केवल 5 किलोवाट तक, और वो भी 400 रुपया, यानी 65 से 10 गुना ज्यादा दाम बढ़ाकर आज इसी तरह 4 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसान को जो आवश्यकता है
चाहे वो डीजल का, चाहे खाद का, चाहे बीज का, चाहे कीटनाशक दवाओं का, सबका दाम बेइंतहा बढ़ाने का काम किया गया। हमें आपको स्वस्थ रहने के लिए जो दवाओं की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे देश में नफरत की आग फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने साथियों 1980 से सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखने का काम किया। उसके पहले भी छात्र राजनीति में मैं 1974 से लेकर 80 तक लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय रहने का काम किया। उस दौरान से लेकर आज तक मैंने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो अपने कामों के आधार पर वोट मांगने का काम न करके केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट मांगता हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करता हो जो प्रधानमंत्री को कदापि शोभा देने का काम नहीं करता है। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को कुचलकर इस देश में जंगल राज स्थापित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की आग फैलाना चाहती है। इसलिए आज हम सब लोगों को एकजुट होकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस तरह से अंग्रेजों को हटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, लंबे संघर्षों के बाद, बड़े बलिदानों के बाद, फांसी के तख्तों पर हजारों सैकड़ों लोगों को झूलने के बाद, हजारों लाखों लोगों को काला पानी की सजा पाने के बाद, तमाम संघर्ष के बाद भी इस देश के लोगों ने झुकने का काम नहीं किया था और सभी जात धर्म के लोगों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने का काम किया था। उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को बांटने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से पिछड़ी जातियों, सूचित जाति के लोगों का आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रही है, वो चाहे वो 69,000 शिक्षकों का भर्ती रहा हो, चाहे वो KGMU में भर्ती का सवाल रहा हो, चाहे आयुर्वेद का फार्मासिस्ट का भर्ती का सवाल रहा हो, चाहे लोक सेवा आयोग के विभिन्न पदों पर भर्ती का सवाल रहा हो, पिछड़ी और दलित समाज के लोगों के साथ घोर अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विपक्षी नेताओं को फर्जी केसों में फंसाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आइए हम सब लोग इकट्ठा होकर निश्चित रूप से ये नारा बुलंद करें कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। ये आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र से आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए अब टिकट देने का काम किया है। उन्होंने आपके बीच में मुझे उम्मीदवार बनाकर भेजने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर किया है कि मैं आप सब लोगों का अच्छा वकील बनकर वकालत कर सकूंगा, ये भरोसा उन्होंने जो मेरे ऊपर किया है, मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस भरोसे पर मैं हमेशा कायम रहने का काम करूंगा, चाहे जितना भी कुर्बानी देना पड़े। इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं। साथियों, भी भाई हीरालाल जी ने जिक्र किया था एक नोटिस का, जो दिल्ली से सिपाही चलकर आते हैं, इंस्पेक्टर आता है, रात को 11:30 बजे हमारे घर पहुंचता है। उन लोगों ने सोचा था कि शायद लालजी वर्मा डर जाए, लेकिन लालजी वर्मा इस मिट्टी के नहीं बने हुए हैं कि जो पुलिस और अधिकारियों से डरने का काम कर सके। था छात्र जीवन में भूरे लाल वहां के बहुत बड़े ऐसे डीएम थे जिनके बारे में कहा जाता था
कि उनके सामने कोई जल्दी लड़ नहीं सकता था। उस